नमस्कार दोस्तों, स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी 2.0 पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट लगातार आपको एक ही बात कहता आ रहा था कि धैर्य बनाए रखें, आपको नियमित किया जाएगा। लेकिन आप लोगों के वो कमेंट्स जो मेरे मन को कमजोर कर देते थे, लेकिन फिर भी मैंने आपको कहा कि आप विश्वास रखें। पूरे YouTube पर एकमात्र चैनल जो था, जो आपको लगातार आपको कह रहा था कि विश्वास बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, आप लोगों का काम 100% होगा। और जैसा कि आप लोगों ने सुन भी लिया होगा कल, कि आप लोगों को परमानेंट कर दिया गया है। अब परमानेंट तो कर दिया गया है, लेकिन आपके मन में अब कुछ और सवाल खटकने लगे हैं। वो सवाल मैं आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हूँ। तो आप लोगों का दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहेगा अपने यूट्यूब चैनल पर। साथ ही कहना चाहूंगा कि जो भी साथी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ऑन करें। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि 9 वर्ष वालों की फाइल शीतलन की फाइल अनुमोदित होना बाकी थी, जो कल शाम अनुमोदित हुई। और कल शाम के बाद शायद आपको हजारों चैनलों पे देखने को मिला होगा कि परमानेंट किया जाए, लेकिन एक टाइम का अभाव, एक टाइम की समस्या की वजह से थोड़ा वीडियो लेट है। लेकिन अब जो सवाल आपके दिल और दिमाग में लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, उन सभी को सोल्यूशन इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। तो मित्रों, क्या बड़े सवाल हैं, उन पर चर्चा पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी अपनी मेन हेडिंग रहने वाली है, फिर अपन एक एक करके सबका विश्लेषण करेंगे। देखिए दोस्तों, अब सभी होंगे नियमित। सभी में क्या गुरुजी 5 वर्ष वाले आएंगे? मित्रों, उनको 5 वर्ष वालों को लेकर बात। 9 वर्ष वाले की फाइल अप्रूव्ड हो गई है, लेकिन कब तक नियुक्ति पत्र आएगा, कब तक हमें सूचित किया जाएगा? पे ग्रेड क्या रहने वाली है, जो नियमितीकरण होगा उनका? 5 इयर्स वालों की प्रोसेस कहाँ अटकी है, कहाँ तक चली है, और नियुक्ति पत्र कब तक? एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए, एक बार फिर से कहना चाहूंगा, ढेरों बधाई और शुभकामनाएं जो लोग नियमितीकरण की इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं, और जो नहीं हुए हैं अभी, उसको लेकर भी अपन 9 वर्ष से ज्यादा वाले सब हो गए हैं, उनसे कम जो है उनको लेकर भी मैं चर्चा करूंगा। तो मित्रों, पहला सवाल मैंने आप लोगों को बताया है, पहला मैंने आपको बताया है कि अब सभी होंगे नियमित। देखें, शुरुआत करेंगे सवाल नंबर 1। अब सभी होंगे नियमित। नियमित का मतलब आप समझते हो, परमानेंट कौन कौन होगा? तो मैंने आपको बताया था 15 वर्ष जिनका कार्यकाल हो गया है वो। फिर मैंने आपको बताया आईएएस अकॉर्ड, आईएएस जो फॉर्मूला है सीएसआर रूल 2022 का, कि 3 वर्ष का एक्सपीरियंस यानी 9 वर्ष का कार्यकाल जिनका पूरा हो गया है परमानेंट, ये हो चुके हैं परमानेंट, ये घबराए नहीं। अब एक बड़ा सवाल आता है 5 वर्ष वालों को लेकर। 5 वर्ष वालों को लेकर एक बड़ा सवाल। 5 वर्ष को लेकर मैं बाद में चर्चा करूंगा, पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों कि कल की जो सूचना थी, कल की जो सूचना थी कि क्या था सर, अधिसूचना क्या आई, तो आपको देखो मैं स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा। आपने देख भी लिया होगा, नहीं देखा है तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। राजस्थान सरकार के द्वारा जो लेटर आया, उस लेटर को लेकर अपन बात करेंगे। एक सेकंड आप लोग होल्ड करें, मैं आपको अभी दिखा देता हूं। आपने देख लिया होगा, कल राजस्थान सरकार द्वारा कर विभाग द्वारा एक लेटर जारी किया गया। उसमें जो जो लाइनें आपको दिख भी रही होंगी स्क्रीन के ऊपर, भारत के संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं। अर्थात पहला नियम था संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। मैं आपको जो मेन मोटी हेडिंग है वो बता देता हूं। ऐसे व्यक्ति जो सरकार की किसी स्कीम परियोजना में संविदात्मक पद पर कार्यरत हैं और जिन्होंने 3 वर्ष का संतोषप्रद सेवा पूर्ण कर ली है। संतोषप्रद सेवा पूर्ण का मतलब है कि जिन्होंने 9 वर्ष का कार्यकाल यानी कि 3 वर्ष का एक्सपीरियंस पूरा कर लिया है। पद पर उनकी उपयुक्तता वर्ष 2023-24 के लिए न्याय निर्णित करने के लिए छानबीन समिति द्वारा स्क्रीन किए जाएंगे। मतलब स्क्रीनिंग के बाद ही आप लोगों को नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन ये एक आदेश जारी हो चुका है जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश भी करी है। तो साथियों, 5 वर्ष वालों के लिए अभी बात कर लेंगे। अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है 5 वर्ष, उसको छोड़ो अभी। अभी ये मान लो आप 15 और 9 वर्ष वाले जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का पूरा हो गया था, एक्सपीरियंस 3 साल का बोल रहा था, उनके लिए एक बड़ा सवाल एक पंचायत सहायक को लेकर भी रहने वाला है। 9 वर्ष वालों की फाइल अप्रूव्ड। आपको पता है 9 वर्ष वालों की फाइल राज्यपाल साहब द्वारा कल शाम को अनुमोदित
कर दी गई थी। ये बात तो आपको पता ही होगा, कल शाम को हो गई थी। पे ग्रेड क्या रहने वाला है, अब सब नियमितीकरण तो हो गया, पर तनख्वाह कितनी कितनी मिलने वाली है उस तनख्वाह को लेकर भी चर्चा करें। तो मैं तनख्वाह आपको बता दूं, जो पे ग्रेड रहने वाली है 2400, 2800, 3600। दिख रहा होगा आपको 2400, 2800, 3600। 2400 उनको मिलेगी जो किसी पद पर थे संविदा कर्मी में, लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन 10वीं पास। 2800 वालों के लिए 12वीं पास, जो थोड़े से उच्च पद पे थे, और जो पूर्ण उच्च पद पे थे वो स्नातक थे और अपना काम कर रहे थे, उनके लिए 3600 के ग्रेड। अब ये नहीं कि 2400, 2800, 3600 रुपए मिलेंगे, नहीं। पे ग्रेड का मतलब ये मानो 2800 रुपए, तो इसकी तनख्वाह कम से कम रहने वाली है। प्रोविजन जो पीरियड रहेगा, प्रोबेशन पीरियड में लगभग 22,000 रुपए आपकी सैलरी, आफ्टर प्रोबेशन आपकी सैलरी चली जाएगी 35,000 के आसपास चली जाएगी। कहने का मतलब ये, अब तो आप परमानेंट हो गए, परमानेंट वाली लिस्ट में आने वाले हो, तो आप लोगों को तो परमानेंट वाली ही सैलरी दी जाएगी। तो पे ग्रेड आप समझ गए होंगे, किस ग्रेड पे आपको रखा जाएगा, वो आपको मैं समझा दिया। 5 ईयर्स वालों की फाइल आपको पता है कि राज्यपाल साहब की टेबल पर जाना बाकी थी, क्योंकि जब तक राज्यपाल साहब की टेबल पर 9 वर्ष वाली फाइल रखी थी तो 5 वर्ष वाली नहीं जा सकती थी, लेकिन अब 5 वर्ष वाली फाइल जाएगी टेबल के ऊपर। और हो सकता है कि आचार संहिता 12 तारीख तक लगने की संभावनाएं बताई जा रही है, 12 तारीख तक लगेगी। तो हो सकता है कि 12 तारीख से पहले पहले इनकी भी घोषणा कर दी जाएगी। समझ पा रहे। अब नियुक्ति पत्र कब तक, अब मित्रों आपकी एक लिस्ट जारी होगी, लिस्ट में आपका नाम आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाई जाएंगे, जिस वो आपके पास पहले लेटर आएगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाए जाएंगे। डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई आपके हो जाएंगे, उसके बाद आपके लिए नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। मैं यूं कह दूं, स्क्रीनिंग टेस्ट आपका होगा डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो आपका स्क्रीनिंग के बाद आपका नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। पहले आपकी लिस्ट जारी होगी, लिस्ट में आपको आपका नाम देखना है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई की डेट आ जाएगी, कब तक उसका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं, उसके बाद आप लोगों के क्या है, नियुक्ति पत्र जारी होंगे। ये तो थी। अब पंचायत सहायक वालों को आपको पता है कि पंचायत सहायक जो भी साथी हैं, जो भी पंचायत सहायक हैं, वो आंदोलन 29 तारीख को शुरू किया था, एक शांत आंदोलन। 29 सितंबर को उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था, शांत आंदोलन। और मैं बताऊं कि आपको पता है कि पंचायत सहायकों को काउंट नहीं किया जा रहा था, लेकिन पंचायत सहायकों की एक इस आंदोलन की वजह से ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो 5 वर्ष वाला नियमितीकरण है वो पंचायत सहायकों की वजह से ही होगा। पंचायत सहायकों को उनमें सबको परमानेंट किया जाएगा। आपका आंदोलन आप सुचारू रूप से जारी रखें, आपके आंदोलन का कहीं ना कहीं हमें निचोड़ मिलने वाला है, कहीं ना कहीं उसका फल मिलने वाला है। आप लोगों ने मेहनत की है, आप लोग क्वालिफाइड हो भी, सरकार भी ये चीज देख रही है कि ये सब क्वालिफाइड है, अच्छे कार्यकर्ता है, संविदा के तौर पर सरकार के लिए अच्छा काम किया है, तो सरकार इनके बारे में जरूर इन पर प्रकाश डाल रही है, सोच रही है, ध्यान दे रही है। तो दोस्तों ये जानकारी आज की थी। फिर से अगेन आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य सूचना के साथ। जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।